खुशामदीद। आज के इस दिलचस्प तफसीली जायजे में हम एक ऐसे देवो हैकल और पूरे सरार खित्ते का सफ़र करने वाले हैं जो दुनिया की नज़रों से ओझल बर्फ़ की मोटी तहों के नीचे अपने बेशुमार राज छुपाए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। ये महज एक बर्फीला सहरा नहीं है, बल्कि आज हम देखेंगे कि कैसे ये जगह अपने अंदर ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें समेटे हुए है जो इंसान को दंग कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी वीरानी का अंदाज़ा लगाते हैं। ज़रा एक ऐसे बरे-आज़म का तसव्वुर करें जो बाकी दुनिया से इस कदर कटा हुआ है कि वहाँ कोई टाइम जोन ही मौजूद नहीं, कोई एक मुल्क उसका मालिक नहीं है। और हैरत की बात यह है कि 1.5 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर के इस वसी रकबे पर दुनिया से अलग थलग सिर्फ और सिर्फ 2 एटीएम मशीनें मौजूद हैं। तन्हाई की यह सतह वाकई इस जगह के इसरार में मज़ीद इजाफा करती है। आज के हमारे सफ़र के अहम पड़ाव ये होंगे इंतहाई सख्त माहौल, कदीम हयातियात, इंसानी और खलाई मुदाखलत, अजीब अर्जियाती हक़ाइक़ और आखिर में वो सबसे बड़ा नामालूम राज जो इस बर्फ़ में दफन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके इंतहाई सख्त माहौल की, जो वाकई एक बर्फीला देव है। इसका रकबा 1.5 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है। ये अमरीका से भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ गर्मियों में भी दर्जा हरारत -50 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। इस जमा देने वाली सर्दी में तो जिंदगी का तसव्वुर भी मुहाल लगता है, लेकिन इस सख्त तरीन सतह के बिल्कुल नीचे एक मुख्तलिफ ही दुनिया आबाद है। अब तक इस बर्फ के नीचे 400 से ज़्यादा पोशीदा झीलें दरियाफ्त हो चुकी हैं। और ये झीलें कोई थोड़ी गहराई पर नहीं है। अंटार्कटिका के बर्फ की तह की मोटाई 5 किलोमीटर तक है। 5 किलोमीटर! ये हिंसा ही ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस कदर मोटी चादर के नीचे आखिर और क्या कुछ छिपा हो सकता है। अब चलते हैं ज़रा माजी की तरफ, कदीम हयातियात की दुनिया में, जब ये बर्फ दरअसल गर्म हुआ करती थी। ये खिता हमेशा से इतना ठंडा नहीं था। 1986 और फिर 2009 की दरियाफ्तों ने तो जैसे तारीख ही बदल कर रख दी। अंदाज़ा लगाएं कि आज से 7 करोड़ साल पहले इस खित्ते का मौसम काफ़ी गर्म था। यहाँ डायनासोर्स घुमा करते थे। और उससे भी अजीब बात, 2.5 करोड़ साल पुरानी एक ऐसी बिल्ली का ढांचा भी मिला है जो आम बिल्लियों की तरह नहीं बल्कि अंडे दिया करती थी। वाकई फितरत के रंग भी अजीब हैं। इन डायनासोर्स के हजम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से जो मोज़ासार और प्लीसियोसार के ढांचे मिले हैं उनकी लंबाई तकरीबन 36 फुट थी। 36 फुट का मतलब है आज के दौर की एक 3 मंजिला इमारत। इतने बड़े जानदारों का मिलना इस बात का सबूत है कि लाखों साल पहले यहाँ का मंजर आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब हम आते हैं इन हैरानकुन चीज़ों की तरफ जो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी, इंसानी और खलाई गैर मामूली दरियाफ्तें। साल 2014 में माहिरीन को यहाँ से इंसानी खोपड़ियाँ मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन असल हैरत इनकी शक्ल देखकर हुई। ये खोपड़ियाँ गैर मामूली तौर पर लंबी थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी माजी में कदीम मिस्र और पैरों की तहजीबों से मिल चुकी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कदीम दौर में अंटार्कटिका का मिस्री तहजीब से कोई ताल्लुक था? ये एक ऐसा मुअम्मा है जिस पर आज भी बहस जारी है। इंसानी बाक़ियात तो एक तरफ, पिछले 50 सालों के दौरान इस बर्फीले मैदान से 10,000 से ज़्यादा शहाब साकिब मिल चुके हैं। आसमान से गिरे हुए ये पत्थर, और इनमें से कुछ तो 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और इनमें से एक तो वाकई कमाल का है। 2002 में मिलने वाले एक पत्थर का जब 2015 में जदीद तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि यह बराह रास्त मरीख की सतह से टूटकर ज़मीन पर गिरा था। मरीख का एक टुकड़ा अंटार्कटिका की बर्फ पर। यह वाकई साइंस का एक शाहकार लम्हा था। अर्जियाती अजायबात की बात करें तो खूनी झरने और खुश्क वादियाँ हमारा अगला पड़ाव है। ये भी कम दिलचस्प नहीं है। 1911 में टेलर ग्लेशियर पर एक ऐसा आबशार दरियाफ्त हुआ जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे पानी की जगह खून बह रहा हो। कई सालों तक इसे खौफनाक राज समझा जाता रहा, लेकिन जदीद साइंस इसका जवाब ढूंढ लाई। दरअसल ग्लेशियर के नीचे मौजूद झील में आयरन यानी लोहे की भारी मिकदार मौजूद है। जब ये आयरन मिला पानी बाहर निकलकर हवा से टकराता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी उसे जंग लग जाता है और पानी का रंग गहरा सुर्ख हो जाता है। कितना सादा लेकिन कितना ड्रामाई। लेकिन असल मौजज़ा वो सुर्ख पानी नहीं है। असल कमाल तो वो बैक्टीरिया हैं जो इस ग्लेशियर के नीचे अंधेरी झील में जिंदा है। माहिरीन को वहाँ 17 मुख्तलिफ अक़साम के बैक्टीरिया मिले। उन्हें जिंदा रहने के लिए न सूरज की रोशनी चाहिए और ना ही ऑक्सीजन। ये बिल्कुल उन खलाई जानदारों जैसे हैं जिन्हें इंतहाई कठिन माहौल का आदी समझा जाता है। एक तरफ तो ये बर्फ और झीलें हैं और दूसरी तरफ इसी बर्रे आज़म पर दुनिया की खुश्क तरीन जगह मौजूद है जिसे ड्राई वैलीज कहते हैं।
हैरत की बात यह है कि पिछले 20 लाख सालों से वहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। इसकी वजह वो खौफनाक हवाएं हैं जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं और किसी भी नमी को फौरन गायब कर देती हैं। इन खुश्क वादियों का माहौल हमारी ज़मीन के किसी भी और हिस्से से ज़्यादा मरीख के सतह से मिलता जुलता है। ये मुमासलत इतनी ज़्यादा है कि नासा ने अपने मशहूर वाइकिंग रोबोट को मरीख पर भेजने से पहले यही टेस्ट किया था। ये ज़मीन पर मरीख का एक छोटा सा नमूना है। तो इतने सख्त माहौल, कदीम हयातियात और अजीब अर्जियाती हक़ाइक़ को देखने के बाद ये सवाल जहन में आना लाजमी है कि 5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की तह के सैकड़ों फुट नीचे आखिर और क्या राज दफन हो सकते हैं। और यही सवाल हमें लेकर आता है इस जायज़े के सबसे बड़े और आखिरी राज की तरफ। 8 फुट का एक इंतहाई पुरअसरार ढांचा। माहिरीन की एक टीम ने बर्फ़ में 1100 फुट गहराई तक खुदाई की तो उन्हें एक ऐसा ढांचा मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पूरे 8 फुट लंबा, हड्डियां जिस्म से इंतहाई अजीब अंदाज में बाहर की तरफ निकली हुई थीं। और सबसे ज़्यादा परेशानकुन बात यह है कि लेबॉरेटरी में कई सालों की तहकीक के बावजूद ये ढांचा ज़मीन पर पाए जाने वाले किसी भी मारूफ जानवर से ज़रा भी मेल नहीं खाता। और इसी मकाम पर हम अपनी आज की इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर पहुंचते हैं, लेकिन एक ऐसे सवाल के साथ जो मुसलसल जहनों को उलझाए रखता है। ये 8 फुट की नामालूम मखलूक दरअसल क्या थी? क्या ये कदीम दौर का कोई हिस्सा थी जिसे हम अब तक नहीं जानते, या फिर इसका ताल्लुक ज़मीन से था ही नहीं? अंटार्कटिका की ये बर्फ़ अपने अंदर और कितने राज समेटे हुए हैं, ये जानने का सफ़र अभी जारी है। हमारे साथ इस तफसीली जायज़े में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।